हेलो दोस्तों, मैं सूरज। आपको मैं पिछले सेशन में या वीडियो में बता चुका हूँ नर्मदा नदी के बारे में। आपको जैसे कि पता है कि मैं अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नदियां, और नदियां के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और ये भी आपको पता है कि मैं नक्शे के आधार पर ही सभी नदियों को बताऊंगा, या कि कह सकते हैं कि कोई भी टॉपिक हो मैं नदियों के आधार पर ही सब कुछ डिस्कस करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, हमें ये जानना है कि नदियां कहाँ से, ये भी बता चुका हूँ कि नदियां किस पॉइंट से निकलती है और किस पॉइंट में जाके समा जाती हैं। ये सब चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आपको उस पॉइंट से लेके जाएंगे जिस पॉइंट से वह नदी निकलती है, और उस पॉइंट में लेके जाएंगे जिस नदी में वह समा जाती है। किस नदी में समा जाती है उसके उस नदी के नाम, उसकी नदी के बारे में भी नाम बताएंगे, और कौन कौन सी सहायक नदियां उसके बारे में बताएंगे। किस राज्य से जाके, या कह सकते हैं किस स्टेट से जाके वो किस स्टेट में मिल जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आपको वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि नक्शे के आधार पर सिर्फ आपको समझाएंगे। आपको ये कह सकते हैं कि यदि अगर कोई भी टॉपिक हो डिस्कस करें, तो अगर नक्शे के आधार पर डिस्कस करें तो कितना सुटेबल समझ में आता है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। अब हम आपको बनाएंगे भारत का नक्शा। पहले भारत के नक्शे के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी नदी किस पॉइंट पे है। ठीक है, आपको जैसे कि ये समझ में आ रहा है कि ये काहे का चित्र है, ये किस चीज का है, ये आपको समझ में आ गया कि नक्शा किस आधार पर बनाया गया है, ये काहे के लिए बनाया गया है ना। आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। अब इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज है। ठीक है, अगर कोई किसी तरह का गलत हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करके समझिएगा। अब इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं कि पूरा एकदम मैप को रख दूं, भारत के नक्शे के रख दूं। हमारे हैंड से ही हो रहा है काम। अब हम आपको भारत के नक्शे के आधार पर बनाते हैं। मध्य प्रदेश को बताते हैं कि मध्य प्रदेश किस स्थान पे है, और हमें चंबल नदी के बारे में बात करनी है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा चंबल नदी के बारे में, उस चंबल नदी के बारे में देख रहे हैं कि इसमें हम मध्य प्रदेश तो बनाएंगे ही, बिना मध्य प्रदेश बनाए हम चंबल नदी को कुछ समझा नहीं पा सकते। ये हो गया, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक दोस्तों, इधर ये मध्य प्रदेश हो गया और इस भारत का नक्शा हो गया। अब हम आपको ये समझाएंगे इंदौर किस स्थान पे है। इंदौर के उस पॉइंट से हम आपको समझाएंगे जिस पॉइंट से यह कौन सी चंबल नदी निकलती है। जैसे कि हमें आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कौन सा जिला है, इंदौर जिला। समझिएगा, ये है इंदौर जिला। हम आपको चंबल नदी के बारे में बता रहे हैं कि चंबल नदी किस जिले में है, किस स्टेट में है, किस राज्य में है। तो राज्य तो समझ गए, मध्य प्रदेश में, और नक्शे में देख रहे हैं कि भारत का नक्शा भी बना है। राज्य में देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नक्शा बना है। अब बचा है हमारा मध्य प्रदेश के बाद जिला कौन सा है, इंदौर जिला। इंदौर जिला के किस क्षेत्र में है, महू क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, महू क्षेत्र में है। अब इस महू क्षेत्र के किस पहाड़ी से निकलती है, इस जो महू क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक पहाड़ी सी है, चोटी सी है, उस चोटी से यह निकलती। उस चोटी का नाम भी आपको जहां तक पता होना चाहिए, जाना पाव की पहाड़ी है। कौन सी है, जाना पाव की पहाड़ी है। अब इस जाना पाव की पहाड़ी के जो पॉइंट से, कौन सी पॉइंट से, जो पॉइंट से चंबल नदी निकलती है, उस नदी से हम क्या, उस नदी के उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस नदी के उस पॉइंट को हम कहते हैं वांचू पॉइंट। क्या कहते हैं, वांचू पॉइंट कहते हैं। और यह नदी यहाँ से 616 मीटर, कितना, 616 मीटर, सॉरी 616 फुट नीचे गिरती है, जिसको कहते देखते हैं छोटा जलप्रपात। क्या कह देंगे, छोटा जलप्रपात। यह 616 फीट नीचे गिरता है, उस पॉइंट से नीचे गिरता है। वांचू पॉइंट कितने ऊपर से गिरती है, ऐसे ऊपर पॉइंट बना हुआ है ऐसे, और पानी 616 फीट ऊपर से गिरता है। 616 फीट
ऊंचाइयों से गिरता है। इसे जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं उस क्षेत्र में, जिसे हम वांचू पॉइंट के चंबल नदी के नाम से जानते हैं। अब हम आपको इसको इस बारे में समझाएंगे कि ये चंबल नदी किस जिले से होके गुजरती है और किस राज्य में जाके समा जाती है और किस क्षेत्र से वह प्रवेश करती है और किस राज्य में प्रवेश करती है। अब जैसे कि हम आपको यहाँ पास बता रहे हैं कि यहाँ पास कौन सा जिला है, इंदौर जिला हो गया। फिर यहाँ पास हमारा देख लीजिएगा, मैं जिलों के जो फर्स्ट वर्ड है कैपिटल है उसका इसमें लिखेंगे, बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पास हो गया हमारा धार, धार का है DH। फिर हो जाएगा हमारा उज्जैन, कौन सा हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा रतलाम, रतलाम हो जाएगा। मंदसौर हो जाएगा, मंदसौर हो जाएगा। यहाँ पास आपको जैसे मालूम है, यहाँ पास रतलाम है, मंदसौर नीचे है। यहाँ पास नीमच हो जाएगा, ये नीमच है, यहाँ पास नीमच। जैसे मैं यहां से लिख देता हूं धार। फिर ऊपर कौन है, उज्जैन। फिर उसके ऊपर कौन है, मंदसौर। फिर उसके ऊपर कौन है, मंदसौर के ऊपर कौन है, फिर रतलाम। रतलाम के ऊपर कौन है, नीमच। यहाँ पास मैं लिखा हूं, इसमें न मत समझिएगा, ये नीमच हो गया। फिर यहां से जैसे अब यहां से थोड़ा सा हम आपको रफ करके दिखाते हैं, ये हो गया। यहाँ पास से आपको ऐसे जाना है और ये हो गया। यहाँ पास जैसे आपको बताया वांचू पॉइंट से चंबल नदी निकलती है और यह कहाँ से निकलती, इंदौर से, फिर धार जाती है, उज्जैन जाती है, फिर इसी तरह रतलाम जाती है। यहाँ से नीमच से निकल के किस राज्य में प्रवेश कर जाएगी, अब यह किस राज्य में, राजस्थान। आपको जैसे मालूम है यहाँ पास से क्या है, राजस्थान है और नीचे गुजरात है। गुजरात में नहीं जाती, सिर्फ राजस्थान स्टेट में जाती है और ये राजस्थान स्टेट में जाके फिर से MP में ही आ जाती है। रिटर्न कहाँ जाती है, MP में आ जाती है। और MP में जाके यहाँ पास आपको जैसे इस पॉइंट में क्या है, श्योपुर जिला है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है। और फिर उसके बाद यहाँ पास हमारा जैसे मुरैना है, कौन सा है, मुरैना है। मुरैना के बाद यहाँ पास भिंड है, भिंड। और अब यहाँ लास्ट पॉइंट ये समझिएगा, मध्य प्रदेश में दोबारा गुजरी, दोबारा निकली कौन, चंबल नदी। अब ये किस राज्य में जाके प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश से दोबारा ये जाएगी उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में। कौन सा, यूपी के इटावा शहर में। यहाँ पास से प्रवेश की यूपी के इटावा शहर में, इटावा, ये हो गया इटावा शहर। ठीक दोस्तों, अब ये समझिए इटावा शहर में किस नदी से जाके यह प्रवेश करती, किस नदी में जाके समा जाती है, किस नदी में जाके वह गोंद में समा जाती है। यह है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। जाके किस नदी में समा जाती है, यमुना नदी में। कौन सी नदी, चंबल नदी। अब फिर से शुरू से एक बार समझिएगा, इंदौर जिले के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू क्षेत्र के जाना पाव पहाड़ी पे, कौन सी, जाना पाव पहाड़ी पे। और किस पॉइंट से जाके उत्पन्न होती है, उद्गम होता है चंबल नदी का, वांचू पॉइंट का, ये लिखा है वांचू पॉइंट, सॉरी वांचू पॉइंट में जाके, वांचू पॉइंट से उद्गम होती है। और यह किन किन जिलों में जाती है, यहाँ पास है आपका इंदौर, फिर धार, फिर उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच। फिर यहाँ पास दूसरे राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद फिर से मध्य प्रदेश में ऊपर उत्तर की तरफ आती है और उस कौन सी जिले में जाती है, पहले श्योपुर जाती है, फिर मुरैना, फिर भिंड। और भिंड से जाके उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है भिंड, और जो इटावा शहर से निकलता है और इटावा शहर में जाके यूपी से यमुना नदी में यह प्रवेश कर जाती है, ये गोंद ले जाती है यमुना नदी, उसमें यमुना नदी में चंबल नदी समा जाती है। अब लास्ट बात यह है कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है आपको बता दूं, चंबल नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर है। और 600 आपको जैसे बताया था, इसका जल प्रपात कितना ऊंचा से गिरता है, जल प्रपात कितना ऊंचाई से गिरता है आपको बता दूं, ये 616 फीट
की ऊंचाई से गिरता है, वांचू पॉइंट के नीचे गिरता है। ठीक, फिर इसके बाद हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि चंबल नदी के क्या एक ही नाम है? चंबल नदी का क्या एक ही नाम है? नहीं, इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि धर्मवती, कर्मवती, पूर्णा, और हमारे ये कई नाम हैं जो इनको इस तरह समझते हैं। कुनो, और और किस नाम से जानते हैं? कामधेनु के नाम से जानते हैं। और जहां तक है, हमें इसकी सहायक नदियां बहुत सारी हैं, समथिंग 8 से 9 सहायक नदियां हैं। सिंध है, काली सिंध है, और बेतवा है, और कुनो नदी है, और कुछ पॉइंट और हैं जो हम आपको इसके बारे में समझा दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये मेन है, ये पॉइंट जो हमने आपको समझाया है, इतना अगर समझ गए तो चंबल नदी के बारे में कोई भी आपको भूल नहीं सकते हैं चंबल नदी के बारे में। इतना तो सही है, देखिएगा, समझिएगा। नमस्कार दोस्तों।